सो हमारा नेक्स्ट है लॉन्ग क्वेश्चन टाइप क्वेश्चंस। तो इसका फर्स्ट हम देखेंगे द फैमिली मेक्स क्लियर डेस्टिनेशन बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द फैमिली। जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। हमें इसमें क्या बताना है, एग्जांपल के थ्रू ये समझाना है कि जो फैमिली में जो गर्ल्स और बॉयज़ होता है उनके बीच का जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो इनक्वालिटीज़ होती है, वो कैसे किस तरह की होती है, उसको एक्सप्लेन करना है। तो इसका हमारा आंसर देखिए, द फैमिली मेक क्लियर डेस्टिनेशन बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स इवन बिफोर द बर्थ ऑफ ए चाइल्ड। जब हमारे घर में चाइल्ड का बर्थ होता है तो उस टाइम ही लड़के और लड़कियों में जो अंतर और फ़र्क जो होता है वो नज़र आने लग जाता है। जैसे बॉयज़ का तो जो जैसे बर्थ होएगा तो उसको सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन गर्ल के जो बर्थ होएगा उसको सेलिब्रेट नहीं करेंगे। तो वहीं से पता चल जाता है कि लड़कियों में लड़कों और लड़कियों में फैमिली वाले कितना अंतर करते हैं। पेरेंट्स यूजुअली ट्रीट देयर सन एंड डॉटर डिफरेंटली। जो सन और डॉटर है उनको डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है फैमिली में। दे गिव डिफरेंट टॉयज़ टू प्ले विथ। फॉर एग्जाम्पल, मतलब गर्ल्स को और बॉयज़ को डिफरेंट टॉयज़ प्रोवाइड किए जाते हैं खेलने के लिए। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, बॉयज़ आर जनरली गिवन कार्स और प्लेन्स टू प्ले विद। तो बॉयज़ को यहाँ पे क्या दिया जाता है, कार्स और प्लेन्स दिए जाते हैं, और गर्ल्स आर गिवन डॉल्स, और गर्ल्स को डॉल्स दी जाती है खेलने के लिए बचपन में। दिस डिफरेंट टॉयज़ आर इंडिकेशन टू द चिल्ड्रंस दैट दे विल हैव डिफरेंट फ्यूचर व्हेन दे बिकम मैन एंड वुमेन। जैसे बचपन में उन्हें डिफरेंट टॉयज़ देख के इंडिकेशन कर दिया था कि उनके फ्यूचर में लड़कियों का जैसे काम होगा, जैसे डॉल लेके जैसे लड़कियां घर के अंदर ही खेलती है, वैसे उनका मतलब बड़े होके जैसे वुमेन में नहीं तो घर का काम ही करेगी, फैमिली को संभालेगी। जैसे कार और टॉय जैसे प्लेन्स, मतलब जैसे उनका इंडिकेशन होगा कि बाहर जैसे कार और प्लेन बाहर, मतलब जैसे प्लेन हवा में उड़ती है और कार जैसे बाहर का है तो लड़के बाहर का काम करेंगे। तो वो इंडिकेशन हो जाता है बचपन में उन्हें वो टॉयज़ देख के। ट्रेडिशनली गर्ल्स आर एक्सपेक्टेड टू डू हाउस वर्क एंड टेक केयर ऑफ द फैमिली। तो इसी तरह से गर्ल्स को सिर्फ हाउस होल्ड वर्क करना और फैमिली की केयर करना, उन्हें कि फैमिली को कैसे संभाला जाता है, वो चीज़ें सिखाई जाती है। ऑन द अदर हैंड बॉयज़ आर एक्सपेक्टेड टू वर्क आउटसाइड होम एंड अर्न मनी टू सपोर्ट द फैमिली। और बॉयज़ को दूसरी तरह से हम देखें तो जैसे बॉयज़ होते हैं उनको क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं फैमिली वाले, वो बाहर जाएंगे और मनी को अर्न करेंगे। उनको ये कोई नहीं होता कि वो घर पे काम भी करेंगे साथ में। तो उनका अलग अलग लड़कों और लड़कियों का वर्क बताया जाता है। द फैमिली मेक क्लियर डेस्टिनेशन बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज़। तो ऊपर से हमने एग्जांपल पढ़ा, उससे हमें पता चल गया ना कि गर्ल्स और बॉयज़ में जो अलग अलग जो अंतर किस तरह बताया गया है फैमिली में। तो इसी तरह से फैमिली में अंतर करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन हमारा, हाउ डज द सोसाइटी क्रिएट अ स्टीरियोटाइप एक्सप्लेन। जो हमारी सोसाइटी होती है वो स्टीरियोटाइप जो है उसको कैसे क्रिएट करती है, उसको एक्सप्लेन करना है। इट इज़ अवर सोसाइटी दैट क्रिएट्स स्टीरियोटाइप। जो हमारी खुद की सोसाइटी होती है जिसमें हम रहते हैं वही स्टीरियोटाइप को जो क्रिएट करती है। वी हियर द स्टेटमेंट रिलेटेड टू द स्टीरियोटाइप कॉन्सेंटली। जो स्टीरियोटाइप को लेकर जो बनी हुई है एक स्टेटमेंट बनी है जिसको हम सुनते हैं कि हाँ भाई, जैसे लड़कियों के लिए बनी हुई है कि हाँ भाई उसको हाउस होल्ड वर्क करना होता है, फैमिली की टेक केयर करनी होती है। तो वो जो स्टेटमेंट पर्टिकुलर लोगों के मन में इमेज बनी हुई है दिमाग में। वी ग्रो अप इन दैट पार्टिकुलर पैटर्न। और उसी के अकॉर्डिंग जैसे हम फैमिली का माहौल रहेंगे उसमें जैसे रहेंगे, जैसे हमें सिखाएंगे उसी के अनुसार हम जैसे बड़े होते जाते हैं तो हमारे माइंड में भी वही चीज़ें सेट होने लग जाती है। सो वी एक्सेप्ट इट विदाउट इवन थिंकिंग। और जैसे हम बताएंगे उसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ना कि उस चीज़ के बारे में हम सोचते तक नहीं है कि वो सही है या गलत है। इन दिस वे वी बिकम फिट इन टू ए सेट इमेज। और उसी तरह उस इमेज को हम अपने माइंड में पूरी तरह से सेट कर लेते हैं। दीज इमेजेस आर क्रिएटेड अराउंड अस बाय द सोसाइटी। वो जो हमारी दिमाग में इमेज बनी होती है या हमारे फैमिली वाले क्रिएट करते हैं या फिर हमारे आसपास जो हमारी सोसाइटी है वो क्रिएट करती है। सच स्टीरियोटाइप क्रिएट डिस्क्रिमिनेशन अमंग द पीपल। और इसी स्टीरियोटाइप थिंकिंग की वजह से लोगों के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन है गर्ल्स और बॉयज़ का वो क्रिएट होने लग जाता है। सो हमारा नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है लॉन्ग का, व्हाट आर द जेंडर रोल इन द स्कूल एक्सप्लेन। हमारी स्कूल होती है जहाँ पे हम पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पे जेंडर का क्या रोल होता है इसको हमें एक्सप्लेन करना है, जेंडर रोल को एक्सप्लेन करना है। तो हमारा इसका फर्स्ट पॉइंट देखिए, जेंडर रोल इन स्कूल। जेंडर रोल इन स्कूल तो इसको कैसे बताया गया है, देखिए, स्कूल्स आर द टेम्पल ऑफ लर्निंग चिल्ड्रन कम हेयर टू डेवलप नॉलेज एंड वेरियस स्किल्स। जो स्टूडेंट होते हैं उनको स्कूल जो उनका टेम्पल माने जाते हैं जहाँ पे बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं, वहाँ पे सीखते हैं
नॉलेज गेन करते हैं और वेरियस टाइप के स्किल है वो वहाँ पे सिखाए जाते हैं, उसे गेन करते हैं। थ्रो मेनी रूल्स एंड रेगुलेशन आर सेम है फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। जो स्कूल में होते हैं मेनली गर्ल्स और बॉयज़ के जो रूल और रेगुलेशन वहाँ पे होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो डिफरेंट होते हैं, वो देखिए। बट सम रूल्स आर डिफरेंट, जो कुछ होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा फॉर एग्जाम्पल दे के समझाया गया है यहाँ पे कि कौन कौन से जो रूल होते हैं वो गर्ल्स के लिए अलग होते हैं और बॉयज़ के लिए अलग होते हैं। स्कूल यूनिफॉर्म जो हम स्कूल में जाते टाइम स्कूल में जो यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं वो। इन एडिशन टू दिस टेक्स्ट बुक ऑफन रिप्रेजेंट द जेंडर बेस्ड आइडियोलॉजी प्रेजेंट इन द सोसाइटी। जो टेक्स्ट बुक हमारी होती है जिनसे हम स्कूल में पढ़ाई करते हैं तो उनके थ्रू भी ये डिस्क्रिमिनेशन बताया जा सकता है। देखिए आगे क्या इसमें, टीचर्स गिवन मोर अटेंशन एंड इनकरेजमेंट टुवार्ड्स बॉयज़ एंड देन गर्ल्स। जो टीचर्स होते हैं हमारे स्कूल में जो पढ़ाते हैं हमें, वो उनकी ज़्यादा अटेंशन किसकी तरफ होती है, बॉयज़ की तरफ। वो उन्हें ज़्यादा सलाह देना ज़्यादा पसंद करते हैं, ना कि गर्ल्स को देते हैं। द चॉइस ऑफ सब्जेक्ट टॉट इन स्कूल ऑल्सो रीइंफोर्स ट्रेडिशनल रूल फॉर वुमेंस। जो सब्जेक्ट की चॉइस होती है, जैसे हम बड़े हो जाते हैं तो हमें सब्जेक्ट चूज़ करना होता है अपनी आगे की पढ़ाई के लिए, तो उसके लिए जो लड़कियों को मेनली जो घर का सब्जेक्ट होता है जैसे होम साइंस है वो बताई जाती है, लेकिन लड़कों को जो बाहर की जैसे टेक्नोलॉजिकल जो सब्जेक्ट होते हैं जैसे साइंस वगैरह हो गया वो चीज़ प्रेफर करते हैं टीचर्स। तो वो लाइन हमारी क्या है, गर्ल्स आर सजेस्टेड टू टेक होम साइंस वेयर एज साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर कंसिडर्ड टू बी प्रीडोमिनेंटली बॉयज़ सब्जेक्ट। तो लड़कियों को क्या बताया गया यहाँ पे, जो घर का सब्जेक्ट होता है जिसमें घर का काम सिखाया जाता है, सिलाई करना, फैमिली की टेक करना, कुकिंग वगैरह का जो होता है वो होम साइंस में होता है, जिससे कि लड़कियों को ये दिया जाता है। लेकिन लड़कों को क्यों, कौन सा सब्जेक्ट, टेक्नोलॉजिकल और साइंस का जो सब्जेक्ट होता है जिससे हमारी कंट्री की डेवलपमेंट होती है। सो ये हमारा जेंडर रोल इन स्कूल हो गया कि स्कूल के अंदर जेंडर को कैसे कैसे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट है डिस्कस अबाउट द जेंडर रोल इन पब्लिक। जो हमारा पब्लिक प्लेस होता है उसमें जेंडर का क्या रोल होता है वो हमें डिस्कस करना है। अ वुमन इज विव्ड एज एन ऑब्जेक्ट, दिस बिलीफ हैज़ इन्फ्लुएंस्ड द एटीट्यूड ऑफ पीपल टुवार्ड्स वुमेन। जो वुमेन होती है उसको हमारी सोसाइटी जो पब्लिक होती है वो एक ऑब्जेक्ट की तरह व्यू करती है, उसको उस ऑब्जेक्ट की तरह देखती है, और उसी से लोगों का जो एटीट्यूड होता है वुमेन्स की तरफ वो उसी के अकॉर्डिंग चलता है। ए सीरियस एंड शेमफुल फीचर ऑफ पब्लिक प्लेस इज इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन आर टेकिंग प्लेस। जो शेमफुल जो शर्मनाक घटना होती है, शर्मनाक चीज़ होती है एक पब्लिक प्लेसेस पे, क्या चीज़ इंक्रीज होती जा रही है, इंसिडेंट्स, वायलेंस के जो इंसिडेंट्स होते हैं वुमेन पे वो इंक्रीज होती जा रहे डे बाय डे। जैसे हम पब्लिक प्लेसेस पे देखते हैं लड़कियों को जैसे लड़के छेड़ते हैं, उन पे वायलेंस करते हैं, जैसे पब्लिक वायलेंस हो गया, वो जो चीज़ें वो हमारे डे टू डे लाइफ में इंक्रीज़ होती जा रही है, और ये बहुत ही शेमफुल फीचर और सीरियस जो फीचर है ना, सीरियस फीचर है ये, क्योंकि इसके डे टू डे नंबर जो इंक्रीज़ होती जा रही है इन इंसिडेंट्स की। वुमेन हैज़ टू फेस heinous act of eviling, teasing and molestations in public places and sexual harassment at workplace। जहाँ पे वुमेन्स काम करने जाती है वहाँ पे जो सेक्सुअल हरेसमेंट की जो केसेस है वो फेस करने पड़ते हैं उनको, और पब्लिक प्लेसेस पे मोलिस्टेशंस के जो केसेस होते हैं उन्हें वो फेस करने पड़ते हैं, और ये बहुत सीरियस कंडीशन होती जा रही है इस टाइम डे टू डे लाइफ में आपकी। All these facts show the role of gender in creating unequal and illogical relation in society। जो हमने ये वुमेन्स के लिए जो पब्लिक प्लेसेस में जो पढ़े हैं तो ये डे टू डे लाइफ में चेंज होते जा रहे हैं, यानी बढ़ते जा रहे हैं। तो इसका जो हमारी सोसाइटी में ना इस वजह से इनइक्वालिटी क्रिएट होती है जेंडर के बीच में। सो हमारा नेक्स्ट 5th क्वेश्चन क्या है, स्टेट वेदर दैट स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स। जो हमें स्टेटमेंट दी हुई है यहाँ पे ये बतानी ट्रू है या फॉल्स है। तो हमारा इसका फर्स्ट क्या है, सेक्स इज़ डिटरमाइंड बायोलॉजिकली। हाँ ये बात सच है कि जो पूरा हमने डेफिनेशन पढ़ी थी सेक्स की, तो उसमें था कि सेक्स को बायोलॉजिकली हम डिटरमाइन कर सकते हैं, तो इसका आंसर होगा ट्रू। फिर नेक्स्ट हमारा जेंडर इनक्वालिटी विद इन द फैमिली इन्फ्लुएंस द जनरल एटीट्यूड ऑफ चिल्ड्रन इन द फैमिली। तो जो जेंडर इनक्वालिटी होती है फैमिली में, तो वो चिल्ड्रन या जैसे फैमिली में चिल्ड्रन है, लड़का है लड़की, तो उनको अलग अलग, जैसे लड़का है तो ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, लड़की को कम दे रहे हैं, तो इस वजह से इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो ये भी हमारी स्टेटमेंट है जो वो ट्रू है।
एजुकेटेड पीपल क्रिएट्स स्टीरियोटाइप। इसका मतलब है जो लोगों ने शिक्षा ली हुई है, जो पढ़े हुए हैं, तो वो स्टीरियोटाइप क्रिएट करते हैं। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि जो लोग पढ़े हुए होते हैं उन्हें इस चीज़ की समझ होती है, वो स्टीरियोटाइप को कभी क्रिएट नहीं करते। गर्ल्स आर जनरली कंसिडर टू बी ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली। यस, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, क्योंकि जो गर्ल्स है उनको फैमिली का ब्रेड विनर्स नहीं समझा जाता। फिर नेक्स्ट हमारा द जेंडर प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन क्रिएटिंग एन इक्वल एंड हायरार्किकल रिलेशन इन अवर सोसाइटी। यस, दैट्स राइट, बिकॉज जेंडर जो है वो हमारी जो पब्लिक है या फिर स्कूल प्लेसेस हो गया, फैमिली हो गया, वहाँ पे इनइक्वालिटी तो क्रिएट करता ही है। तो ये हमारी इसका रिलेशन सोसाइटी से होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है।